नमस्कार मेरे किसान भाइयों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं तुम्हें एक जीरे की फसल में ले आया हूँ। कि जैसे जीरो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जीरा है, परफेक्ट जीरा है। और जीरे की खेती इससे पहले मैंने तो कभी देखी नहीं थी, पहली बार देख रहा हूँ कि जीरा इस तरह उगता है, ऐसा होता है, पौधा भी ऐसा रहता है जीरे का। तो मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों ये पहली बार जीरे का पौधा देखा है और मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि क्यों ना ये आपने सब्सक्राइबरों के साथ, अपने किसान भाइयों के साथ क्यों ना इसको शेयर किया जाए, ताकि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज तो आएगी। देखेंगे तो सही कि कैसे जीरा होता है, कैसे नहीं होता। तो दोस्तों ये है, देख लो, मैं बारीकी से दिखा रहा हूँ आपको, नज़दीक से दिखा रहा हूँ कि जीरा है और हल्का हल्का फूल आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसकी पैदावार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पैदावार की बात ये है कि दोस्तों ये दिसंबर या नवंबर के महीने में बोना चाहिए। जी दोस्तों, दिसंबर या नवंबर के महीने में इसकी बुवाई होती है दोस्तों। और इसमें 1 से 2 पानी लगते हैं दोस्तों, पूरे में 1 से 2 पानी लगते हैं। और किसान भाइयों का मानना है कि ये जीरा सिर्फ ओस, जो कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ती है, उसका जो पानी झड़ता है, बस उसका ही ये प्यासा बहुत रहता है। बताते हैं किसान भाई कि इस पे जितना ओस गिरता है ये उतना बेहतरीन पक आ जाता है दोस्तों। तो पकने की ऐसी उम्मीद है दोस्तों, और लगने की नवंबर दिसंबर के महीने में। और हल्का फुल्का खाद पानी दे देते हैं। बाकी इसमें कोई बड़ी लागत नहीं है दोस्तों, बहुत ही साधारण तरीके से खेती कर सकते हैं इस जीरे की खेती। नाम जरूर जीरा है और सोचने में भी आता है कि कैसे उगता होगा, कैसे क्या होता होगा। पर उगने के बाद जो इसकी प्रक्रिया चलती है वो तो ऐसी लगती है बहुत ही नाजुक और बहुत ही सरल, जैसे कि आपने खाने के लिए धनिया उगा लिया हो, ठीक उसी तरह ये जीरा उगा जाता है दोस्तों। तो उगाने की प्रक्रिया ऐसी जरूर होती है कि इसकी कि ये करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं उगने में दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, 15 से 20 दिन में ये ज़मीन से बाहर आता है। और बाहर आने के बाद फिर तो ये ऐसी रॉकेट की तरह चलता है कि बिल्कुल मत पूछिए कि कितना रफ्तार से ये पकड़ लेता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता है दोस्तों। इस तरह आप बिल्कुल खेती फसल कर सकते हैं। और मार्केट में आप जीरे का भाव जानते ही हैं कि बाज़ार में जीरे का भाव 700 से 800 रुपये प्रति किलो चल रहा है दोस्तों इस समय पे। ये मान लो कि 80,000 रुपया, 70,000 रुपया कुंटल ये जीरा बिकता है, इतनी पैदावार है। यदि आदमी कर ले इसमें 10-5 एकड़ या 4-6 एकड़ में कर ले, तो मानो वो तो करोड़पति बन जाए दोस्तों, बिल्कुल करोड़पति बन जाए। क्योंकि जीरे की भी आप देखो तो सही, बाजार में जाके आपको मालूम होगा, सब चीज़ मालूम है आपको कि क्या भाव आ रहा है जीरा। तो दोस्तों ये है जीरे की फसल और ये है इसका भाव, और पकाने की प्रक्रिया ये है, और देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है दोस्तों। और इसके खेत में चले जाओ दोस्तों तो मत पूछो कि वैसे ही खुशबू आती है जैसे किसी जीरे की फैक्ट्री में घुस गए हो। इसका पौधे में से बहुत खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त पहुँचता है। और अभी तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी तो ये पौधा करीब मान लो 1 महीने के समथिंग में हुआ है। और जब ये चने कटने आते हैं, जो डॉलर चना करते हैं, उसके ठीक आसपास में ही इसका समय हो जाता है कटने का। और ज़्यादा नहीं कह सकता, ये इसकी मान लो 2 से ढाई फीट की हाइट रहती है इस पौधे की, ज़्यादा हाइट नहीं रहती। और पकने के बाद पौधा कैसा दिखता है तो दोस्तों, जैसे कि आपने धनिया पकाया होगा, धनिया की देखा होगा कि सूखने के बाद धनिया कैसा पेड़ दिखता है उसका, ठीक वही कंडीशन ये जीरे की है। और ऐसा ही ये पौधा जीरे का भी दिखता है जैसे धनिया का दिखता है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि धनिया और जीरा ये दोनों एक ही खानदान के का खून है दोस्तों। क्योंकि जीरा और धनिया कोई अलग नहीं है, ये एक ही वो है, एक ही माँ के बेटे हैं। और इनकी संस्कृति और ये मान लो कि इसकी बनावट और इनकी में जो इंटरेस्ट और जिनमें जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग अलग है। तो ये चीज़ें बाकी है एक ही खेत की मूली, इसको हम ये कह सकते हैं। तो क्योंकि बारीक चीज़ है, और बारीक चीज़ों में धनिया हुआ, जीरा हुआ, सौंफ हुई, ये कई कैटेगरी आ जाती हैं जो एक ही माँ की कहलाते हैं। और हमारी भाषा में इसे यही कहते हैं कि एक माँ के ही जड़ हैं, जो बारीक में आती है और बड़े में आती है वो अलग आती है। तो दोस्तों ये थी जीरे की बहुत ही इंटरेस्टिंग फसल। आपकी इसमें क्या राय है, आपको कैसी ये वीडियो लगी, और आप इस जीरे के बारे में कुछ जानना चाहते हो या आपको जीरे के बारे में कोई नॉलेज है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि जीरा कैसे पकता है। यदि आपकी राह अच्छी लगी, और हमने कभी जीरा किया नहीं है, यदि आपकी राह हमें अच्छी लगी तो हम भी थोड़ा बहुत कर लेंगे दोस्तों। हालांकि ये भैया से हमने यहाँ वीडियो ये देख रहे हैं और हम यहाँ ये वीडियो बना रहे हैं, इससे भैया ने काफ़ी प्रक्रिया बता दी है। पर क्या है कि देखो, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। आप ये भैया 5 साल से 10 साल से करें, आप जन कब से कर रहे होंगे, 20 साल 50 साल से 10 साल, मतलब ऐसे ऐसे किसान पड़े हैं कि जिनके पूर्वजों से ही
करते आ रहे हैं। कोई मसाले करता है, तो कोई धनिया, तो कोई मूंगफली, तो कोई सोयाबीन, तो कोई कपास, तो कोई चने, मतलब अनेक तरह की एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। तो मैं आपका ही एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपको यदि इसके बारे में कुछ जानते हो अधिक और आपने कभी किया है जीरा, तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं और हम आपसे ज़रूर राय लेंगे। और हमें लगा तो हम भी थोड़ा बहुत जीरा कर लेंगे, कर यूँ लेंगे दोस्तों। कि बहुत ही कम खर्चे वाली फसल है और सबसे महंगी बिकने वाली चीज़ है। तो ऐसी चीज़ों में कौन नहीं राज़ी होगा, हर कोई हो जाता है राज़ी। और ये भैया बता रहे कि मैंने हल्का सा यूरिया डाला है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं डाला मैंने, बस पानी एक दिया है, बस एक पानी में ये कंडीशन हो गई। और अभी तो देख रहे हैं, और जब ये घोंट घोंट हो जाएगा तो ये गैप जो ज़मीनों में दिख रही है, ये गैप भी नहीं दिखाई देगा कि वो फैल जाता है पौधा। तो ये थी ये कंडीशन की दोस्तों। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।